अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 8वां सबक दरिया ज़रिए माश रोज़गार। ये नई किताब के अंदर आपको ये सबक का नाम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं दरिया तर्ज़ ज़िंदगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो ऐसे ही नहीं बनती, बहुत सारी मेहनत वीडियो को बनाने में लगती है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर एक मर्तबा मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे से जान लें कि इस सबक के अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। ज़िला मशरिक़ी गोदावरी राजमंड्री में दरियाए गोदावरी पर इतना मीटर लंबा पुल है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सड़क और रेलवे ब्रिज है। इस सवाल में ही दो अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि ज़िला मशरिक़ी गोदावरी राजमंड्री में दरियाए गोदावरी पर इतने मीटर का लंबा पुल है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक पॉइंट ये निकल कर आता है, लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे बड़ा सड़क और रेलवे ब्रिज है। तो दोस्तों कितने किलोमीटर का है देखें, 3 किलोमीटर। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल, यानी अहम पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दरियाए गोदावरी का मंबा है। दोस्तों मंबा कहें या फिर मबदा, तो जवाब देखें। दरियाए गोदावरी का मंबा मगरिबी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, जो रियासत महाराष्ट्र के ज़िला नासिक के मुकाम त्रिमक में है। अगर हम रियासत की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, अगर ज़िले की बात करें तो नासिक, अगर हम मुकाम की बात करें तो त्रिमक मुकाम पे इसका मंबा है, यानी दरियाए गोदावरी का मंबा है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दरियाए गोदावरी हमारी रियासत में यहाँ दाखिल होती है, यानी सबसे पहले हमारी रियासत में दरियाए गोदावरी कहाँ दाखिल होती है। तो जवाब देखें दोस्तों, ज़िला निज़ामाबाद के मकाम कंदाकुर्ती में दरियाए गोदावरी सबसे पहले दाखिल होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दरियाए गोदावरी तेलंगाना में या फिर तेलंगाना के इन अज़ला में बहती है। दोस्तों सबसे पहले दरियाए गोदावरी हमारी रियासत में ज़िला निज़ामाबाद के मकाम कंदाकुर्ती में दाखिल होती है, ये हमने जाना। लेकिन दरियाए गोदावरी हमारी रियासत में दाखिल होने के बाद कौन कौन से अज़ला में बहती है देखें, निज़ामाबाद या फिर देखें निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और भद्रादारी, जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। यहाँ पर दरियाए गोदावरी बहती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दरियाए गोदावरी की लंबाई है। दोस्तों ये सबक ही काफ़ी अहम है, आप इसको अच्छे से याद रखें। जो भी इस सबक से अहम पॉइंट निकल कर आते हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो दोस्तों दरियाए गोदावरी की लंबाई कितनी है देखें, 1465 किलोमीटर। दरियाए गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ये दरिया एक तरफ आदिलाबाद और करीमनगर को एक दूसरे से जुदा करती है, तो दूसरी तरफ मशरिक़ी गोदावरी और मगरिबी गोदावरी को अलग करती है। दोस्तों वो कौन सी दरिया है
जो एक तरफ आदिलाबाद और करीमनगर दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है, और उसके साथ साथ यानी दूसरी तरफ मशरक़ी गोदावरी और मगरिबी गोदावरी को अलग करती है। तो उस दरिया का नाम देखें, गोदावरी। उस दरिया का नाम दोस्तों गोदावरी दरिया है, जो एक तरफ आदिलाबाद और करीमनगर को एक दूसरे से जुदा करती है, तो दूसरी तरफ मशरक़ी गोदावरी और मगरिबी गोदावरी दोनों को जुदा करती है यानी अलग करती है। उसका नाम गोदावरी दरिया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोदावरी दरिया 3 शाखों में तकसीम होकर इन मुकामात पर खलीज बंगाल में जा मिलती है। दोस्तों जो गोदावरी दरिया है 3 शाखों में तकसीम हो जाती है, और वो कौन से मुकामात हैं जो ये दरिया मिलती है? तो दोस्तों जवाब देखें, ज़िला मशरक़ी गोदावरी के इंतरवेदी मुकाम और यानम पर खलीज बंगाल में जा मिलती है। यानी मशरक़ी गोदावरी यानी ज़िला मशरक़ी गोदावरी इंतरवेदी मुकाम और यानम पर खलीज बंगाल में ये दरिया जा मिलती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। पुलिसा मछली का साइंसी नाम है। दोस्तों इस बात को आप अच्छे से जहन में रखें कि ये मशरक़ी गोदावरी के अज़ला में दस्तयाब होने वाली मुनफरिद मछली है, उसका नाम है पुलिसा मछली। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंसी नाम क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें टेनेलोसो एलेशिया। पुलिसा मच्छी का साइंसी नाम है टेनेलोसो एलेशिया। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है टेनेलोसो एलेशिया इसका साइंसी नाम है, तो आप अच्छे से जहन में रखें कि ये पुलिसा मछली का साइंसी नाम है यानी साइंटिफिक नाम है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। पुलिसा मछली के लिए ये कहावत मशहूर है, यानी वो कौन सी कहावत है जो पुलिसा मछली के लिए ये कहावत बहुत ही मशहूर हुई है? तो देखें जवाब, पुलिसा मछली के लिए गले का हार तक बेचा जा सकता है। यानी ये कहावत बहुत ही मशहूर है कि पुलिसा मछली के लिए गले का हार तक बेचा जा सकता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। पुलिसा मछली में ये तुरशे काफ़ी मकदार में मौजूद होते हैं। दोस्तों वो कौन से तुरशे हैं जो पुलिसा मछली में काफ़ी मकदार में मौजूद होते हैं? तो जवाब देखें, ओमेगा 3 चर्बीले तुरशे। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि ओमेगा 3 चर्बीले तुरशे वो किस में पाए जाते हैं? तो हमारा जवाब रहेगा पुलिसा मछली में काफ़ी मकदार में ये तुरशे पाए जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। इस माह में या फिर इस महीने में गोदावरी के पानी का रंग सुर्ख में बदल जाता है। दोस्तों जो गोदावरी का पानी होता है वो कौन से महीने में उसका रंग तब्दील होता है यानी सुर्ख हो जाता है? तो जवाब देखें, अगस्त और सितंबर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। पुलिसा मछली समंदर से इतने फासला तय करके अंडे देने गोदावरी में आती है। दोस्तों पुलिसा जो मछली होती है समंदर से इतना फासला तय करके अंडे देने के लिए गोदावरी में आती है। तो जवाब देखें, 1200 किलोमीटर। पुलिसा मछली 1200 किलोमीटर का फासला तय करती है अंडे देने के लिए, वो गोदावरी नदी में आती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दरियाए गोदावरी का पहला बंद इस मुकाम पर है। दोस्तों वो कौन सा मुकाम है जहाँ पर दरियाए गोदावरी का पहला बंद है? तो उस मुकाम का नाम आपके सामने ये रहा, गंगापुर। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गंगापुर बंद से इन शहरों को पीने का पानी सरबराह किया जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि दरियाए गोदावरी का पहला बंद गंगापुर के मकाम पर है और इस प्रोजेक्ट से इन शहरों को पीने का पानी सरबराह किया जाता है। तो जवाब देखें, नासिक और त्रिंबक। इस प्रोजेक्ट से नासिक और त्रिंबक शहरों में बसने वालों को अवाम को पीने का पानी सरबराह किया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, गोदावरी पर ये प्रोजेक्ट यानी डैम मौजूद है। तो दोस्तों गोदावरी
जो नदी है उस पर ये प्रोजेक्ट है वो कौन से प्रोजेक्ट है उसका नाम देखें। जियाकवाड़ी, श्री राम सागर और धोलेश्वरम डैम है। दोस्तों अच्छे से जहन में रखें, ये डैम दरियाए गोदावरी पर है, जियाकुड़ी, श्री राम सागर और धोलेश्वरम। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, देवा दौला लिफ्ट इरिगेशन मौजूद है। तो दोस्तों जवाब देखें, ज़िला जयशंकर यानी हमारी रियासत में ज़िला जयशंकर में मौजूद देवा दौला लिफ्ट इरिगेशन है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, देवो दौला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत इन अजला को पानी सरबराह किया जा रहा है। दोस्तों वो कौन से अजला है जो इरिगेशन स्कीम के तहत इन अजला को पानी सरबराह किया जा रहा है? तो जवाब देखें, वारंगल, जगतियाल और महबूबाबाद। इन अजला को पानी की सरबराही की जा रही है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, डेल्टा ज़मीनों में ये काश्त ज़्यादा होती है। दोस्तों जो डेल्टा ज़मीन होती है उसमें ये काश्त ज़्यादा होती है। तो कौन सी काश्त होती है देखें, चावल, नारियल, या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि चावल और नारियल की काश्त इन ज़मीनों में ज़्यादा होती है। तो हमारा जवाब रहेगा डेल्टा ज़मीनों में। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दरियाए गोदावरी के बहाव का इलाका। दोस्तों दरियाए गोदावरी के बहाव का इलाका कितना है देखें, 3,12,812 मुरब्बा किलोमीटर। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि 3,12,812 मुरब्बा किलोमीटर इस नदी का बहाव है। तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा दरियाए गोदावरी। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ये हमारे मुल्क की ज़मीन का इतना हिस्सा है। दोस्तों दरियाए गोदावरी का बहाव हमने जाना, तो ये कितना हिस्सा है देखें हमारे मुल्क का। जवाब यहाँ पर देखें, 10वां हिस्सा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। और ये इस मुल्क के कुल रकबे से ज़्यादा है। दोस्तों दरियाए गोदावरी का जो बहाव का इलाका है 3,12,812 मुरब्बा किलोमीटर, और ये हमारे मुल्क के ज़मीन का 10वां हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल बहुत ही अहम है, दूसरे जो मुल्क हैं वो कौन से ऐसे मुल्क हैं, उस मुल्क का रकबा और गोदावरी का रकबा देखा जाए तो गोदावरी का बहाव का इलाका यानी रकबा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जवाब देखें, इंग्लैंड और आयरलैंड के कुल रकबे से ज़्यादा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दरियाए गोदावरी के साहिली इलाक़ों पर ये मराकिज़ हैं। दोस्तों दरियाए गोदावरी के साहिली इलाक़ों पर कौन कौन से मराकिज़ हैं देखें। पहले देखें, नासिक मशहूर कुंभ का मेला का मरकज़ है, और त्रिम्बकेश्वर शिवा के मशहूर ज्योतिर्लिंगा में से एक है। नांदेड़ में मशहूर सचखंड गुरुद्वारा है। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में बासर के मुकाम पर मशहूर सरस्वती का मंदिर है। यानी ये बाज़ मज़ाहिब के मानने वालों के लोगों के लिए रूहानियत और मुख्तलिफ़ फ़नून के मराकिज़ हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। शतावाहना राजाओं का सदर मुकाम था, यानी शतावाहना जो राजा थे उनका सदर मुकाम कौन सा था देखें। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, पाइथान। तो सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि पाइथान राजाओं का सदर मुकाम है। तो दोस्तों हमें शतावाहना वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, उसको चॉइस करना होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हिंदुस्तान में गंडियाना सरस्वती मंदिर यहाँ पर वाक़ है।
दोस्तों हिंदुस्तान में गंजाना जो सरस्वती मंदिर है वो कहाँ पर वाक़ है, देखें कश्मीर और बासर यानी आदिलाबाद में। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, इनके दौर में गंजाना सरस्वती मंदिर बासर के मुकाम पर गोदावरी के किनारे तामीर की गई। दोस्तों पहला जो मंदिर है कश्मीर में था और दूसरा मंदिर हमने देखा कि गंजाना सरस्वती का दूसरा मंदिर तेलंगाना के ज़िला निर्मल में दरियाए गोदावरी के किनारे में इसकी तामीर की गई। तो ये किसके दौर में तामीर की गई? तो दोस्तों जवाब देखें, चालोकिया के दौर में तेलंगाना के ज़िला निर्मल में दरियाए गोदावरी के किनारे गंजाना सरस्वती की मंदिर तामीर की गई। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों उससे पहले आप ये भी जवाब अच्छे से याद रखें कि ये ज़िला हैदराबाद से 205 किलोमीटर की दूरी पर है और ज़िला निज़ामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस देवी की पूजा तालीम की देवी के तौर पर की जाती है। तो दोस्तों वो कौन सी देवी है जिसकी पूजा इल्म की देवी के ख्याल से किया जाता है? तो दोस्तों जवाब देखें, सरस्वती। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, गंजाना सरस्वती मंदिर में ये तकारीब बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वो कौन से तकारीब हैं जो गंजाना सरस्वती मंदिर में मनाए जाते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, देवी नवरात्रुलु, व्यासा पूर्णिमा और अक्षराभ्यासम। ये तमाम तकारीब गंजाना सरस्वती के मंदिर में मुनाकिद की जाती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें क्योंकि ये सवाल टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो सवाल आपके सामने ये रहा, यहाँ के लकड़ी के खिलौने दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों वो कौन सा इलाक़ा है जहाँ के लकड़ी के खिलौने दुनिया भर में मशहूर है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, निर्मल। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर वाक़ है। दोस्तों लक्ष्मी नरसिम्हा का यानी स्वामी का मंदिर कहाँ पर वाक़ है? जवाब देखें, धर्मपुरी में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर वाक़ है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों आप इसको भी अच्छा से याद रखें कि रामालयम मंदिर जो वाक़ है भद्राचलम में वाक़ है, यानी भद्राचलम में रामालयम मंदिर वाक़ है। और एक मंदिर है गौतमेश्वर मंदिर, तो वो कहाँ वाक़ है? देखें मंथनी में। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला अहम पॉइंट्स आपके सामने ये रहा, गोदावरी के किनारे हर 12 साल में ये मेला होता है। दोस्तों गोदावरी के किनारे हर 12 साल में ये मेला होता है, तो कौन सा मेला है उसका नाम देखें। तो जवाब देखें आपके सामने ये रहा, पुष्कर मेला। दरियाए गोदावरी के किनारे हर 12 साल में एक मरतबा पुष्कर मेले का इनेकाद अमल में लाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पुष्कर मेला हाल ही में इस साल हुआ। दोस्तों गोदावरी के किनारे हर 12 साल में मेला होता है, उसका नाम है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला हाल ही में कब हुआ था? तो जवाब देखें, 2015 जुलाई 2015 में पुष्कर मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखें पुष्कर मेले इतने दिन का होता है, यानी पुष्कर जो मेला होता है इतने दिन का होता है जिसमें लोग दरिया में नहाने को मुक़द्दस मानते हैं। दोस्तों पुष्कर मेला कितने दिन का होता है जिसमें लोग दरिया में नहाने को मुक़द्दस मानते हैं? तो दोस्तों पुष्कर मेला कितने दिन का होता है? जवाब देखें, 12 दिन। दोस्तों दरियाए गोदावरी के किनारे हर 12 साल में एक मरतबा पुष्कर मेले का इनेकाद अमल में लाया जाता है और 12 रोज़ा पुष्कर मेले के दौरान हिंदू मज़हब के लोग दरिया में नहाने को निहायत ही मुक़द्दस मानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन के ज़रिए सालाना इतने मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। दोस्तों दरियाए गोदावरी के पानी पर इन्हिसार करते हुए कई सनतें कायम की गई हैं।
तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा। 2600 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के ज़रिए, यानी जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके ज़रिए सालाना 2600 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों आप ये भी याद रखें कि कागज़ की सनतें वाक़ हैं। दोस्तों आप उसके साथ ये भी याद रखें कि कागज़ की सनतें कहाँ पर वाक़ हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा, भद्राचलम और कोत्तागुडेम में वाक़ है थर्मल पावर स्टेशन। दोस्तों एडिटिंग के दौरान ये 2 पॉइंट्स को हमने मिस किया है, तो दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि कागज़ की सनत वाक़ है भद्राचलम में और कोत्तागुडेम में वाक़ है थर्मल पावर स्टेशन। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, गणेशवरम में वाक़ है। दोस्तों गणेशवरम में क्या वाक़ है देखें, कुदरती गैस का मरकज़। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कुदरती गैस का मरकज़ कहाँ पर वाक़ है। तो जवाब आप अच्छे से याद रखें, गणेशवरम में। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दरियाई आलूदगी की वजह यह है। दोस्तों जो दरिया में आलूदगी फैल रही है उसकी वजूहात क्या है देखें, कूड़ा क्रिकेट फेंकना, आइकानिया जैसे पौधों का उगना। दोस्तों दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़ नांदेड़ और औरंगाबाद में काफ़ी सनती तरक्की हुई, लेकिन जो दरिया के करीब में वाक़ सनतें बिजली के मराकज़ से निकलने वाले फासिद जो मादे होते हैं वो दरिया में मिलने से आबी जानदार को ख़तरा लाहिक हो रहा है और दरिया का पानी भी आलूदा हो रहा है। उसके साथ साथ देहातों और शहरों का जो गंदा पानी होता है वो दरियाओं में दाखिल हो रहा है, इससे दरिया का पानी भी गंदा हो रहा है। इस तरह ये पानी आलूदा होने की वजह से पीने के काबिल नहीं रह पा रहा है। दरिया के जो साहिली इलाके होते हैं दोस्तों, सयाहों का इन दरियाओं में कूड़ा क्रिकेट फेंकना और उनमें आइकोनिया जो पौधा होता है वो पौधे काफ़ी मकदार में फैलना जो तहलील शुदा ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और दरियाई आलूदगी की वजह बन रहे हैं। तो दोस्तों इन तमाम की वजह से दरिया में आबी जानदार और आबी पौधे हलाक हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 8वें सबक के अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों अगर आपको इस सबक में से कोई और दूसरे पॉइंट भी नज़र आते हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मैं एक मरतबा आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।